नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथों पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्नावली 133 के साथ साझा कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आरंभ कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले 10 क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुकी हूँ। और इन प्रश्नावलियों में या इन श्रृंखलाओं में ऐसे ही प्रश्न लिए गए हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और मैंने ऐसा महसूस किया है अपने इस संकलन में कि इस संकलन में मैंने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को संग्रहित किया है कि लगभग हर पेपर में 6 से 7 प्रश्नों को मैं पाती हूँ कि ये मेरे रजिस्टर में ऐड हैं। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से लिखते हुए चलें। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? तो डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है। 12वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास ग्रंथ के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो क्योंकि 16 भागों में ये इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है और इसके 16 ही शीर्षक हैं, तो जो प्रथम शीर्षक है, प्रथम भाग का शीर्षक है, वह है हिंदी साहित्य की पीठिका, और इसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे, और ये सन 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीनों जानकारियों को सुरक्षित रखें। 13वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से कौन कौन विख्यात हैं? तो मिश्र बंधु की जो तिगड़ी है वह गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र के नाम से प्रसिद्ध रही हैं। तीनों नामों को आप जरूर याद रखें, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन कौन मिश्र बंधु हैं। 14 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का उत्तर होगा। 14 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्री मोतीलाल मेनारिया जी राजस्थानी साहित्य के विशिष्ट विद्वान हैं, और उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा है जो राजस्थानी भाषा और साहित्य के साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका नाम है राजस्थानी पिंगल साहित्य। इसे भी जरूर से याद रखें। दोनों ग्रंथों से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और पूछ लिए जाते हैं। अगला 15 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वीर काव्य किसकी रचना है? तो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य रचना के रचनाकार हैं। 16 नंबर का ये प्रश्न इस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से आप जरूर पढ़ें। किस इतिहास ग्रंथ को श्री किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो डॉक्टर जॉन अब्राहम ग्रेयरसन ने लिखा था, इस इतिहास को उन्होंने अनुदित किया और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से उन्होंने इसे प्रकाशित कराया। तो कब प्रकाशित कराया? तो सन 1957 ईस्वी में इन्होंने इसे प्रकाशित करवाया। तो 3 प्रश्न बनते हैं, किसका है ये इतिहास? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेयरसन का है। इतिहास का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। किसने सर्वप्रथम इस इतिहास को अनुदित किया? तो किशोरीलाल गुप्त ने किया। यह इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1957 ईस्वी में इसे श्री किशोरीलाल गुप्ता जी ने अनुदित करके प्रकाशित कराया था। तो चारों विवरणों को संग्रहित करें। 17वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 4551 में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद में सबसे ज़्यादा इतिहास ग्रंथों में लेखकों का विवरण दिया है, यानी कि ये एक ऐसा एकमात्र ऐसा इतिहास ग्रंथ है उस समय का जिसमें सबसे ज़्यादा ज्ञात अज्ञात कवियों का भी मतलब पता निकाल करके इन लोगों ने अपने इतिहास ग्रंथ में जगह दी थी। तो याद रखें, लगभग 5000 के समथिंग, यानी कि टोटल संख्या तो 4591 बैठती है। कवियों का विवरण हमें मिश्र बंधु विनोद में प्राप्त होता है।
18 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है? तो श्री रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा है। 19 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा जी इस इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंच विद्वान डॉक्टर गार्स द तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। आशा करती हूँ आज की श्रृंखला के प्रश्न आपके लिए बड़े कारगर सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।